तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। हम सब की कुछ आम सी डिजिटल आदतें होती हैं, है ना? जैसे कि एक ही शो को बार बार देखते रहना या फिर ब्राउज़र में ढेरों टैब्स का खुला होना। आज हम इन्हीं आदतों के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये तो हम सबके साथ होता है ना। मतलब सामने इतने सारे नए शोज हैं पर हम फिर भी उसी पुराने शो पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जानी पहचानी चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। पर ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल कारण छुपा हुआ है। और हाँ, वो अनगिनत टैब्स वो तो हैं ही। ये दोनों आदतें, मतलब बार बार शो देखना और टैब्स जमा करना, असल में एक ही साइकोलॉजिकल रूट से जुड़ी हुई हैं। और ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। देखिए, ये कोई आलस की निशानी नहीं है। सच तो ये है कि ये एक ऐसे दिमाग की निशानी है जो बहुत ज्यादा जानकारी और बहुत ज्यादा विकल्पों के बोझ तले दबा हुआ है और उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। और ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है। देखिए, जैसे घर में फैला हुआ सामान हमारे दिमाग पर एक बोझ डालता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो डिजिटल दुनिया में फैला हुआ सामान है, मतलब ये सारे खुले हुए टैब्स, ये भी हमारे दिमाग पर लगातार एक हल्का सा दबाव बनाए रखते हैं। हमारा दिमाग हर एक टैब को एक अधूरे काम की तरह देखता है जिसे पूरा करना बाकी है। तो चलिए अब हमारी पहली और सबसे कॉमन आदत पर फोकस करते हैं, शो को बार बार देखना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये समझने के लिए कि इन आदतों के पीछे का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण आखिर है क्या। तो असली बात यह है कि हमारे दिमाग को ना मेहनत करना पसंद नहीं है, खासकर तब जब वो पहले से ही थका हुआ हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है जहां उसे कम से कम सोचना पड़े। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ साफ दिखाती है। जब हम कोई नई सीरीज देखते हैं तो दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नए किरदार, नए नाम, कहानी के मोड़, सब कुछ समझना पड़ता है। लेकिन एक पुराने पसंदीदा शो के साथ ये सारा काम तो पहले ही हो चुका है, कोई मेंटल लोड नहीं। ये लाइन कितनी सही है। जब दिमाग दिन भर नई नई चीजों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो एक जानी पहचानी कहानी उसे एक तरह की शांति देती है। उसे कुछ नया समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो बस आराम कर सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, कंट्रोल की चाहत। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत कुछ अनिश्चित है और हमारा दिमाग इस अनिश्चितता से निपटने के लिए लगातार तरीके ढूंढता रहता है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हमारा दिमाग असल में जो हो रहा है और जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। तो जब हम कोई जानी पहचानी कहानी देखते हैं तो हमारा दिमाग एक सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल दुनिया का अनुभव करता है। बिल्कुल यही बात। जब हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है तो हमें एक तरह के कंट्रोल का एहसास होता है। और ये एहसास उस दुनिया में बहुत आरामदायक हो सकता है जो अक्सर अनप्रिडिक्टेबल लगती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो इन आदतों के 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, ये हमारे दिमाग की मेहनत कम करती हैं। दूसरा, ये हमें कंट्रोल का एहसास देती हैं। और तीसरा, ये हमें अपनी भावनाओं को मैनेज करने में मदद करती हैं, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हम किस तरह के इमोशनल सफर पर जा रहे हैं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये आदतें सच में हमें आराम दे रही हैं या फिर हम इनका इस्तेमाल किसी और चीज से बचने के लिए कर रहे हैं? तो इस सेक्शन में हम देखेंगे एस्केप बिहेवियर की कॉन्सेप्ट को, मतलब कैसे हमारी आराम देने वाली आदतें असल में किसी मुश्किल चीज से बचने का एक तरीका हो सकती हैं। दिमाग बहुत चालाक होता है। वो किसी जाने पहचाने शो या फिल्म का इस्तेमाल असल दुनिया की चुनौतियों से छिपने के लिए कर सकता है, जैसे कोई अधूरा असाइनमेंट, कोई मुश्किल बातचीत या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला। तो असली सवाल यही है, अगली बार जब कोई खुद को वही पुराना शो देखते हुए पाए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, क्या ये सच में आराम की जरूरत है या फिर ये किसी ऐसी चीज को टालने का एक बहाना है जिसे शुरू करना ही मुश्किल लग रहा है। और आखिर में ये एक सोचने वाली बात है, क्या हम अपनी पसंद खुद तय कर रहे हैं या एल्गोरिदम की आरामदायक दुनिया में खोते जा रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता ही वो चाबी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी आदतें हमारी मदद कर रही हैं या हमें रोक रही हैं।